आज हम अमरनाथ जहाँ से हैं जानकी महोत्सव के बारे में दो शब्द जानना चाहते हैं। आज हम लोगों ने सीता मैया का जन्मदिन मनाया है और सीता मैया का जन्मदिन जो जानकी नवमी होता है वो आज था 10 मई को। हम मिथिला से हैं और सीता मैया भी मिथिला की थी, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी जो सीता मैया है उनका जन्मदिन मनाएं। और सीता मैया सिर्फ मिथिला की ही नहीं, तो देश की हैं। या राम जब वहाँ सीता और राम भगवान सीता के बिना अधूरे हैं। रामनवमी में 9 दिन का त्यौहार होता है, तो सीता नवमी जो होती है, जानकी नवमी, उस दिन भी कम से कम 1 दिन का तो त्यौहार हो। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ये घर घर में ये पूजा हो, ये एक अभियान बने और देश विदेश में ये आयोजन हो, क्योंकि स्त्री सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण माता सीता है। तो इस दिवस को जब उनका जन्मदिन आता है, उनका प्रकटोत्सव होता है, तो हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। पिछले 7 वर्षों से मना रहे हैं। वैदेही फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, वो हमने 2016 में उसकी स्थापना की थी और उस स्थापना दिन से लगातार हम लोग प्रत्येक वर्ष जानकी नवमी मनाते हैं, सीता जी का जन्मदिन मनाते हैं। उसका परिणाम ये आया है कि आज देश भर में कई जगह ये आयोजन हुए हैं, कई जगह ये आयोजन हुए हैं और ये अच्छी बात है कि ये होना शुरू हुआ है। मेरा सपना यही था कि घर घर तक पहुँचे, तो हम इसको घर तक पहुँचाने का अभियान हमने शुरू किया है। स्त्री सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उदाहरण जानकी जी हैं, तो स्त्री सशक्तिकरण दिवस के रूप में इसे मनाया जाए, इस त्यौहार को, ये सीता जी के जन्मदिन को, ये हमारा अभियान है। तो ऐसे इसीलिए हमने ये कार्यक्रम किया था और इस आयोजन में हम लोग सीता विषय सीता जी के ऊपर संगोष्ठी करते हैं, सोहर संगावन होता है, काव्य पाठ होता है। 5 विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए, क्योंकि जब आप किसी को सम्मानित करते हैं तो उनका किसी भी कार्य में और भी मन लगता है, उत्साह बढ़ता है। तो वो समाज में ऐसे लोगों का जो है ना, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनको पुरस्कृत करके, तो इससे समाज का और भला हो सकता है। ऐसे 5 नारी शक्ति को हमने वैदेही स्त्री शक्ति सम्मान भी आज हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम में दिया है। और उसके बाद हमारा पारंपरिक भोजन का हमारा एक सत्र रहता है, तो वो भी हुआ है। पर आप देखेंगे मेरा जो पहनावा है आज, वो मेरा पारंपरिक है। हमारा ये मिथिला का पहनावा है, धोती कुर्ता बंडी, ये मिथिला का पहनावा है। और ये जो है पारंपरिक कैसे इसको हम टच दें, उसका हम पूरी तरीके से, हम जो अपनी संस्कृति है, अपना जो हमारा जो सभ्यता है, उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, तो संस्कृति से कैसे जुड़े रहें। क्योंकि मेरा मानना है कि कितना भी बड़ा वृक्ष हो, तो जड़ से अगर कट जाएगा तो 2 दिन भी नहीं जिंदा रह सकता। तो जड़ से जब तक आप जुड़ें तभी तक आपका जीवन है। तो आप जड़ से जुड़ें, अपनी संस्कृति को और फैलाएं। यही हम लोग सब मिल करके, हमारी टीम है, हम लोग सब मिल करके यही कार्य कर रहे हैं। समाज को आपका ये कहना है कि जैसे राधा और कृष्ण को हम याद करते हैं, वैसे ही सीता राम जी को सिर्फ याद नहीं करके सीता जी को भी साथ में याद। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम चाहते हैं कि आगे इसी तरह आपका कार्यक्रम भविष्य में अच्छे से अच्छे रहे। और हमारी आपको ये पान है हमारे पास, जो अभी भोजन हुआ है उसमें पारंपरिक मैथिल भोजन हुआ है। और उसके बाद हम लोग उसका जो समापन करते हैं पान सुपारी से करते हैं हमारे यहाँ। तो ये पान है, और पान सुपारी हुआ। NIT की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि हर वर्ष आपसे मिलते रहें और सीता जी को मिलाते रहें। जरूर, धन्यवाद आप।